एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की भूगोल यानी कि ज्योग्राफी चैप्टर 3 अंतरिक्ष खोज। तो हम यहाँ पे अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने हमारा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आप मेरे साथ नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये चैप्टर हमें बताता है, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्य है ना, जो प्राचीन काल से पुराने समय से ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है, जिज्ञासा भरा रहा है। अगर बात करें सभ्यता के प्रारंभिक काल की यानी कि शुरुआती समय की, चाहे वो किसी भी देश की सभ्यता हो, पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना जो है संभव नहीं था। लेकिन क्या था, लंबे समय से हम इन आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर जो हमने कुछ निष्कर्ष निकाले, और इस निष्कर्षों की सहायता से ना हमने जो मानव की पुरानी मान्यताएं थी ना, वो हमने गलत साबित कर दी। देखो, ये सिर्फ समझने का है, इम्पोर्टेंट होगा, मैं आगे बता दूंगी। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, जब हमने हमारा ब्रह्मांड पढ़ा तो हर विद्वान के अपने अपने तर्क थे। कोई कह रहा था कि जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, है ना। कोई कहता है नहीं, सूर्य जो है ग्रहों का चक्कर लगाता है। लेकिन 1543 में हमने पढ़ा था, कोपरनिकस ने जो है ये साबित मतलब कहा था, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। तो क्या है, लंबे समय तक जो हमने ये गतिविधियां देखकर जो है पुरानी मान्यताओं को जो है गलत साबित कर दिया। यानी कि जो पहले की मान्यता थी, नहीं जो है सूर्य ग्रह का चक्कर लगाती है, ये इन मान्यताओं का हमने खंडन कर दिया। और हमने जो कोपरनिकस ने जो एक निष्कर्ष दिया, यानी कि अर्थ ही सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के। तो ये नई मान्यताएं थी, ठीक है, समझ गए ना। इससे आप ये समझने का है। तो अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में जो ना भारत की सभ्यता तो है ही है, जिसका योगदान है। साथ ही साथ मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का भी बेटा इसमें वो दोस्तों योगदान रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। मानव ने पुरातन काल से कई यंत्रों की सहायता से, देखो अब यंत्र की खोज यहाँ पे हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों एवं तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में भेजे, और इस अध्याय में इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे अंतरिक्ष की खोज हुई, है ना। ये सभी हम यहाँ पे, और किसके जो है विद्वानों का इसमें योगदान रहा है, अंतरिक्ष की खोज में किस सभ्यताओं का योगदान रहा है, ये सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बात आती है खगोल की प्राचीन विरासत की। खगोल जो शास्त्र है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ, किस काल में हुआ, देखो इस बारे में तो एक मत नहीं है किसी भी विद्वान का। लेकिन बात करें अगर हम, प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन वर्तमान का लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक जो इसने स्वरूप प्राप्त करके ये खगोल विज्ञान बन गया। देखो, अगर बात करें पुराने समय की, तो उसमें क्या है, सिर्फ निरीक्षणात्मक ये रहा होगा। देखो, जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य क्या है, अपनी बुद्धि से, अपने जो समय उसने बिताया है, अपने अनुभव से बहुत कुछ चीज़ें सीख जाता है। तो जैसे ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो विज्ञान का जो है, वैज्ञानिक इसका स्वरूप लेके इसको खगोल विज्ञान का इसको नाम दिया गया। अगर बात करें इस विद्या का चरमोत्कर्ष कब था, तो मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष से भी पहले ये स्थापित हो गया था। यानी कि खगोल विज्ञान अगर अपने पीक पर था, कब था, 2500 ईसा पूर्व। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ, हमें जो भी प्रमाण मिले हैं, जो हमने देखा है, उनके आधार पर ये ज्ञान जो हमें मिला है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध जो है ना, वो तारों की दिशा और गति जानने के लिए किया गया है, ठीक है। हमने इस पे रिसर्च किया या समझा इस चीज़ को। ये जो प्रमाण थे इनके आधार पर हमने कहा जो पिरामिड है, देखो मिस्र में जो बेटा वो दोस्तों पिरामिड है ना, वो अपने आप में एक अद्वितीय जो कलाकृति है, अद्भुत कलाकृति है, ठीक है, रहस्यमयी कलाकृति है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2500 बीसी में बनवाया गया था। प्राचीन मिस्र के राजा थे ना कुफू, तो उसके जो शव था उसके संरक्षण के लिए बनाया गया था। 400 फीट ये जो ऊंचा है। तो इनकी अब तक ना इसके रहस्य के बारे में हम पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं, लेकिन इसको देखकर हमने ऐसा लगा है
क्योंकि ध्रुव तारे के बिल्कुल ये सीध में हैं। ध्रुव तारे को ये दर्शाता है कि इनका जो निर्माण किया होगा ना, वो तारों की दिशा, यानी कि तारों की दिशा कौन सी है, जैसे ध्रुव तारे की उत्तर दिशा है, इनकी गति, कि ये गति करते हैं या एक किस स्थान पर रहते हैं ना, ये सभी जानने के लिए किया होगा। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस बात की पुष्टि करता है ना। तो ये देख सकते हैं ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप देख लीजिए कि गीजा का महान पिरामिड है, किस तारे के बारे में हमें बताता है, किस तारे की दिशा तो के बारे में बताता है, तो ये ध्रुव तारे के बारे में, ठीक है। और 2500 BC में जो है, यानी कि ईसा पूर्व में जो ये खगोल विज्ञान था अपनी पीक पर था, ठीक है। मिस्र एवं चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका, यानी कि किसका, मिस्र और चीन का। फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी से आंकी गई है। चीन में अगर बात करें खगोल जो विज्ञान की, यानी कि ज्ञान की शुरुआत हुई थी ईसा पूर्व 6ठी सदी में आंकी गई है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए, यानी कि पूर्वी एशिया की बात हो रही है ना, ये पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोल विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो कौन सा खगोल विज्ञान महत्वपूर्ण था, अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिएगा, चीनी खगोल विज्ञान। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तारों की जो तालिका थी वो चीन में कब हुई थी तैयार, कहाँ हुई थी, चीन में, कब, ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। देखो पहले चीन में हुई, इसी के आधार पर बोला ना, यानी कि चीन के ही आधार पर पश्चिम में अगर अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में हुआ तो इसी आधार पर हुआ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात पहले चीन की हुई है यहाँ। अब बात करते हैं आगे, अंतरिक्ष खोज का इतिहास। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, और हमारा ब्रह्मांड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अंतरिक्ष खोज का इतिहास के बारे में हम यहाँ जानेंगे। भारत में खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से प्रयत्नशील रहे हैं। तो कुछ भारत के विद्वान थे, उनके नाम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भारत के जो है पर्सपेक्टिव से हम यहाँ देखेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से देखो जो हमारे खगोलविद थे वो कौन कौन थे, ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए नाम, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि। आर्यभट्ट जो है भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता थी पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है किसने कहा, आर्यभट्ट ने, ठीक है, महान खगोलविद थे। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है ये भी बात कही थी कि पृथ्वी जो एक जगह स्थिर नहीं है। यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। कब बता दी थी, ईसा पूर्व 5वीं सदी में। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय एवं अस्त होते हैं, यानी कि जब ये घूमती है तो हमें लगता है तारे, यानी कि तारा हम सूर्य से लेते हैं, सूर्य क्या है अपनी जगह पर रहता है, जब हमारी अर्थ घूमती है तो हमें लगता है सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, लेकिन सूर्य एक ही जगह है। इसकी हमें अर्थ की गति के कारण हमें ये जो महसूस होती हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग, देखो परिधि बताई थी इन्होंने, ठीक है, 24,835 जो है मील इसने बताई थी। तो पृथ्वी की परिधि क्या बताई थी, 24,835 मील। अगर क्वेश्चन आता है आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि कितनी बताई, 24,835, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों सिलेक्शन पक्का मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। जो कि आधुनिक काल के जो भूवैज्ञानिक थे ना, उन्होंने जो परिधि बताई है ना लगभग उसके बराबर है, यानी कि आर्यभट्ट ने कितनी बताई, 24,835। अगर बात करें अगर आधुनिक काल में मॉडर्न पीरियड में जो बताया 24,901 बताए तो लगभग बराबर है। देखो उस समय की बताई गई, यानी कि ईसा पूर्व जो है 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने बता दी थी। तो आर्यभट्ट से रिगार्डिंग ये 2-4 चीजें आपको याद कर लेना। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है, ठीक है। किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे खगोलविद थे। अगर बात करें भारत द्वारा अंतरिक्ष में जो पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, देखो सैटेलाइट जो होती है वो, अगर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट है वो तो हमारा मून है,
लेकिन मनुष्य ने जो बनाई है यानी कि कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट है, वो जो है आर्यभट्ट उसका नाम रखा गया था। अंतरिक्ष में सबसे पहले आर्यभट्ट जो है सैटेलाइट भेजी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी पिक्चर्स आप देख लीजिए खगोलविद की। आर्यभट्ट, इराटोस्थेनेस, भास्कराचार्य द्वितीय। यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी से अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। अब धीरे धीरे हर जगह होने लगा ना। फिर यूनान की बात आई 4वीं सदी से। ठीक है, इसमें प्रमुख दार्शनिक थे प्लेटो के बारे में पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। अरस्तु, एरिस्टोटल जो है, और टोलेमी, है ना। ये भी हमारे जो है यूनान के जो है खगोलविद थे यानी कि दार्शनिक थे। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। देखो, जब ये जो पुराने हमारे खगोलविद थे क्या मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में सूर्य इसके चारों ओर वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, जो कि एक गलत मान्यता थी, है ना। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही। कब तक बनी रही? 16वीं सदी तक, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित कर दिया। कब किया था भाई? 1543 में। 1543 में कोपरनिकस एक पहले खगोलविद थे जिन्होंने कहा था नहीं, सूर्य केंद्र में है सोलर सिस्टम के, अर्थ उसका राउंड करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस ईसा पूर्व 3वीं सदी में किया था। देखो, इन्होंने जो है परिधि बताई थी, इराटोस्थेनेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। एक तो कोपरनिकस के बारे में कब बताया था, फिर आप आर्यभट्ट के बारे में, पहला जो है उपग्रह कब भेजा गया था, क्या उसका नाम था। यूनान के दार्शनिकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो ना फोटो में, ये हैं। अगर जन्म इनकी बात करें कब हुआ था? 1114 में हुआ था भाई, ईस्वी में। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम लिख लीजिए, सिद्धांत शिरोमणि। किसने की? किसने कही भाई? कमेंट करके बताओ जल्दी, अभी करो भाई कमेंट। भास्कराचार्य द्वितीय ने। ठीक है, 1114 में इनका जन्म हुआ था। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। किसने कहा था? भास्कराचार्य द्वितीय ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की बात की कि पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण से सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व कर लिया था। देखो, हमेशा है ना, प्राचीन समय में ना हमारे देश में ज्ञान विकसित हमारे देश में हुआ। अगर विद्या का केंद्र था, भारत ही था। लेकिन क्या है, इनका ज्ञान चुरा चुरा के सब ने जो है और देशों का नाम आगे आ गया। क्योंकि जो बात पहले बोल दी थी ना भारत वालों ने, वो बाद में जो है दूसरे देशों वाले ने, यानी कि यूरोप वालों ने, यूनान वालों ने बोली, और उनका नाम जो है इस पर जो है फेमस हुआ। ठीक है, तो हमारे खगोल शास्त्रियों ने पहले ही बोल दिया था गुरुत्वाकर्षण वाले एक सिद्धांत है, पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों के बारे में। न्यूटन से भी पहले कई सदियों पूर्व ही हमारे भारत के जो खगोलविद थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता दिया था भाई। वेरी इंपॉर्टेंट। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन। अगर आ जाए, जो भास्कराचार्य के ग्रंथों में किस किस का वर्णन है? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र। ठीक है, अब है अंतरिक्ष की जानकारी के साधन जो हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी साथ ही साथ आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।